जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिभूत नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी आनंद की प्रभु ने और भी एक सुंदरता अगला पवित्र दिन में वो प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के लिए हमें कृपा दी। खास करके यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। एक्चुअली वो गीत गाने के समय में हमारा दिल कितना तड़प रहा है, कौन इसके लिए क्या किया ये जानना चाहिए ना। है कौन सृष्टि का सृजनगा। प्रियो, मनुष्य चंद्रमा में गया कोई बड़ी बात नहीं, मनुष्य चंद्रमा में गया कोई बड़ी बात नहीं, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बनकर दुनिया में आया वो है बड़ी बात है। स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला महान परमेश्वर हमको बचाने के लिए ये दुनिया में आया, यही बड़ा बात है। इसलिए उसको बड़ा दिन बोलता, क्योंकि बड़ा कार्य हुआ। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमें बचाने के लिए प्रभु के पास और कोई मार्ग नहीं था। सूली प्रभु का प्रेम और प्रभु का धार्मिकता को हमें प्रकट करने वाला जगह है। प्रभु प्रेम है और प्रभु धर्मी है, इसलिए सूली का प्यार को हमें हमेशा समझना हर एक भक्तों के लिए कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु ये दुनिया में आकर हमसे एक या मानव जाति से एक नया वाचा बांधा, दो वाचा, एक पुराना वाचा या पुराना नियम और एक नया वाचा या नया नियम, एक नया नियम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए जब यीशु मसीह आखिरी जब सगा का उस पर्व का दिन में चेलों को बताने के समय में प्रभु ने प्रभु का जो स्थापना किया, उस समय में प्रभु कहने वाला एक बात मत्ती उसका 26 अध्याय का 28 वचन में हम पढ़ता है, क्योंकि वह वाचा का वो मेरा लहू है, ये वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहुतों की पापों की क्षमा का निमित्त बहाया जाता है। ठीक है, मतलब हम सबका पापों की क्षमा देने के लिए बहाया जाने वाला पवित्र लहू। हमें ये बात को जानना चाहिए। हम लोग मानव इसे नया वाचा का लोग है ना। पुराना वाचा भी प्रभु ने कब बांधा था आपको मालूम है? जब प्रभु का विधियों को नियमों को जब मूसा ने पढ़कर सुनाया, अब लोगों ने बोला हम प्रभु का सारे वचन को मानकर जिएंगे। ये उनका गवाही के ऊपर मूसा ने मानो उन पर ये लहू छिड़का करके, हम लोग निर्गमन का किताब में 24 अध्याय है ना, उसका 7-8 बजे पढ़ना। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सबको हम करेंगे, सबको हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है, ये वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। देखा, मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको मालूम है पुराना नियम में कितना आज्ञा थे? 613। कितना? 613। आप लोग याद रहना है। मैं मानो कई बार उड़ाकर इसलिए कहता है कि आपको इसका हर एक बातों का हमेशा समझ रखना। पुराने नियम की वो 613 आज्ञाओं को भी हम मानेंगे, ऐसा बोल करके जब उन लोगों ने जब बताया, तब उन पर मेमने का लहू छिड़काया, उन पर मेमने का लहू छिड़काया, है ना। ये वाचा का लहू है बोला। प्रयोग उसे कितना भारी बात है ना। प्रभु ने अपना खुद का लहू के द्वारा हमसे मन वाचा बांधा, है ना। बहुत बड़ी बात है ना प्रिय, हमारे जीवन में मतलब वो इतना एक अटूट बात है ना, अनंत काल की बात है। प्रभु हमसे कितना बड़ा प्रेम किया, ये बात को जानना हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है ना। तो सबसे बड़ी बात, इस्राएल लोगों ने प्रभु से वाचा बांधा, लेकिन वो वाचा में ज्यादा दिन नहीं रह पाया। वो बहुत जल्दी वाचाओं को भूल गया, वाचा तोड़ दिया, है ना। जब वो लिख करके पाने के लिए जब मूसा को पहाड़ पर बुलाया था, उस समय में जब निर्गमन 32 अध्याय का 1 से 6 तक वचनों में हम क्या देखता, जब लोगों ने देखा मूसा को पर्वत से उतरने
में हाँ। विलम्ब हो रहा है। हाँ। तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, हाँ। अब हमारे लिए देवता बना हाँ। जो हमारे आगे आगे चले, हाँ। क्योंकि उस पुरुष मूसा हाँ। जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हाँ। हम नहीं जानते हाँ। कि क्या हुआ। हाँ। हारून ने उनसे कहा, हाँ। तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने के जो बालियां है, हाँ। उन्हें उतारो हाँ। और मेरे पास ले आओ। हाँ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा हाँ। और हारून के पास ले आए। हाँ। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया हाँ। और एक बछड़ा ढालकर बनाया हाँ। और टाटी से गड़ा। हाँ। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र में से छुड़ा ले आया है, हाँ। वह यही है। हाँ। यह देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनवाई हाँ। और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। देखा है? आप बताओ, ये सारा वचन पाया हुआ इस्राएल कितना जल्दी प्रभु को और प्रभु का व्यवस्थाओं को भूल गया प्रिय, है ना? कितना भयंकर बात है। मैं एक बात आपको बताऊं, हमारे जीवन में सचमुच में हमने उधार पाया क्या? एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक उधार पाया हुआ व्यक्ति के लिए आनंदता का बात सबसे महत्व का है। यदि आपका जीवन में अभी भी उस अनंत जीवन की बातों को प्रायोरिटी देकर के नहीं जीवन बिताता है, तो संदेह है प्रियो, आपका उधार हुआ है कि नहीं? क्योंकि ये नाशमान दुनिया की बातों के लिए आपको बहुत ध्यान है, ख्याल है। तो आपको वजन के द्वारा, ये वजन स्वर्ग में हमेशा ईश्वर के लिए वजन है, ये वजन को तुच्छ नहीं करना, प्रभु को तुच्छ नहीं करना। हम प्रभु से कितना आभारी होकर के हम प्रभु की आराधना करना चाहिए। प्रियो, हमारा कोई योग्यता नहीं, हम अयोग्य था, श्रापित लोग थे, नरक के लिए नियुक्त थे, लेकिन प्रभु ने हमको बचा लिया। उधार पाने के बाद में उधार पाया हुए व्यक्ति के लिए प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं, आनंदता की बातों से बढ़कर कुछ भी नहीं। और हम सही रीति में उधार पाया है तो मैं आपको बोलता हूं, उसका जीवन में हमेशा पहला स्थान प्रभु को रहेगा और रहना ही चाहिए। नहीं तो उसका उधार हुआ करके नहीं बोल सकते। उधार नहीं पा करके डुबकी लेकर के प्रभु में लेकर के धोखा खाने वाले बहुत लोग हैं मंडली में। और तुम्हें आपको किसी को भी मैं न्याय नहीं करता, और आप अपने आप को न्याय करो। क्योंकि एक बार एक जवान व्यक्ति बोला, हमने कभी पाप नहीं किया, हमने कभी पाप नहीं किया। तो उस व्यक्ति को बोला, ऐसे करो, तुम ही तुम्हारा न्यायी बन जाओ और तुम अपनी छाती पर हाथ रख करके अपने न्याय करो और बोलो कि मैंने कभी पाप नहीं किया। वो नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाया। प्रियो, हम हर एक लोग अपना न्यायी बने। आज हमारे जीवन में मैंने उधार पाया है क्या? पूछो, अपने आप को पूछो। उधार पाया हुआ व्यक्ति प्रभु का है, वो पहले जैसा जीवन नहीं बिता सकता। इसलिए हमको अभी पुराने नियम के लोगों ने बोला, प्रभु हम तेरी नियमों को पालन करूंगा, लेकिन वो लोग नहीं बना रह पाया। ऐसा आज शायद बहुत लोग मानो प्रभु को दिल दिया बोलता है, लेकिन जीवन नहीं बदला। प्रियो, जब जीवन नहीं बदला, ऐसा एक जीवन ही नहीं है उधार पाया हुआ जीवन, हो ही नहीं सकता ऐसा। इसलिए हर एक लोग अपने जीवन को पार करा पाएंगे। आज मेरे जीवन में यीशु मसीह की प्रभुता है क्या? यीशु मसीह को प्रभु मान करके मैं अपने दिल में प्रभु को पवित्र करता है क्या? पवित्र करने के लिए वचन आज्ञा है। इसलिए हमारे यीशु मसीह ये दुनिया में आकर जो व्यवस्था मनुष्य पूरा नहीं कर सकता था, प्रभु ने वो व्यवस्था को पूरा किया हमारे खातिर। न यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 17 वचन में कहता है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। पूरा करने के लिए आया। हमारे यीशु मसीह हमारी खातिर सारे व्यवस्था
पूरा करने के लिए आया। कितनी बड़ी बात है ना। हमारे यीशु मसीह के एक एक वचन में कितना गहराई है। आप आत्मा में उस बातों को पढ़ेंगे सीखेंगे तो आप समझ पाएगा। ये बुद्धि से समझने में बात नहीं है ना। और वो पूरा कहां पर पूरा किया? क्रूस पर, है ना। आप देखो ना, ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति मरने के टाइम पर वो अपने जीवन में बहुत कुछ काम नहीं हो पाया, बहुत दुखी और निराश होकर मरता, और तो हमारा प्रभु यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति है अपना आखिरी में वो कहता है ना, जब यूहन्ना 19 अध्याय का 30 वचन आपको मालूम है, डेथलेस डाई, सब कुछ पूरा हुआ। देखा प्रियो, सब कुछ पूरा हुआ। प्रियो, मानव को धर्मी होकर के पिता के सामने खड़ा करने के लिए जो भी परमेश्वर की मांग है वो सब कुछ यीशु मसीह ने सूली पर पूरा किया, है ना। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये उद्धार, हमें मिला हुआ ये मुक्ति, ये कितना श्रेष्ठ है, ये बात को हमें जानना चाहिए। और प्रभु हमने क्या हमारे लिए क्या किया, वो बात अभी आप देखो। सुसमाचार मतलब उद्धार पाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा? है कुछ नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना। क्या करना? विश्वास करना। प्रियो, ध्यान से सुनना। आप प्रभु के वचन में आप प्रभु की आलोचना पा रहा है तो क्या सुनना? ध्यान से सुनना। प्रभु ने बोला ना, जिसके कान है वो सुन ले। मैंने उसको मतलब क्या सुनने का अर्थ क्या है? मतलब सुनने का अर्थ मानना। सुनने का अर्थ सिर्फ सुनना नहीं है, मानना। हम लोग बोलते ना, इधर आओ, इधर आओ, तुम नहीं सुना क्या? इसका मतलब क्या? तू आया नहीं तू आया नहीं। मानना, मानना, समझ में आया? तो बहुत बड़ी बात है। सुनने का कान बोलेगा तो वो बात अमल करने वाला जिंदगी। ओके, अभी तक तो समझ गया। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में आपको मालूम है, जब मरकोस का सुसमाचार 5 अध्याय का 36 वचन में जब विषय अलग है, तो यहाँ पर उतना विश्वास करना काम है। सिर्फ तुम विश्वास कर। वो सूबेदार का आराधनालय का सरदार से बोलता है, मत डर, केवल विश्वास कर। प्रियो, आज हमें क्या करना है? केवल विश्वास करना। प्रियो, इतना भी नहीं कर सकता है, केवल विश्वास कर। प्रभु का सत्य वचन पर केवल विश्वास कर। है प्रभु और हमसे कुछ भी नहीं मांगता, वो बोलता है सिर्फ केवल, क्या केवल विश्वास करना है ना। यूहन्ना 8 अध्याय का 24 हो गया। लॉर्ड जीसस, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। प्रियो, तुम अपनी पापों में मरने का कारण क्या है? मैं वही हूं करके तुम विश्वास नहीं करते हो। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम सबको उद्धार करने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र है। कितना बड़ी बात है। इस नाम से हमें उद्धार है, पाप क्षमा है। ये सिर्फ विश्वास करना। देखो, सच्चा विश्वास करेगा तो जीवन बदलेगा। ये बहुत बड़ी बात है ना। केवल विश्वास करना, है ना। जब जेलर को पौलुस बोलता है ना, जब प्रेरितों का 16 अध्याय का 31 में, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा सिर्फ विश्वास कर। बहुत बड़ी बात है। प्रियो, हमारे जीवन में ये दुनिया में विश्वास करने लायक एक ही बात है, वो है प्रभु यीशु मसीह में हम पापियों को पाप क्षमा है, उद्धार है, अनंत जीवन है, स्वर्ग है, धार्मिकता है, सब कुछ है ना। इसलिए पौलुस बोलता है ना, पहला तिमोथी 1 अध्याय उसका 15 वचन में, यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है। देखा, ये बात सच है, ये बात सच है और विश्वास योग्य बात है। विश्वास योग्य बात है क्या? ये यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए। देखा, यीशु मसीह दुनिया में किसे आया? पापियों का उद्धार। मुझे सुनने वालों में कोई भी अभी भी पाप में जी रहा है तो प्रियो, दोबारा मुझे आपको सुनाने की जरूरत ना पड़े। अभी
इस वक्त विश्वास कर। प्रेज़ लॉर्ड, इस वक्त विश्वास कर। आपका पाप क्षमा है, उद्धार है, अनंत जीवन है। आप स्वर्ग का नागरिक बन जाएगा, शैतान का बेटा प्रभु का बेटा बन जाएगा, भावी पवित्र जन बन जाएगा। कितनी बड़ी बात है। क्या करना? ये सच्चाई पर विश्वास करना, विश्वास करना। तो आज इसमें मैं आपको एक कार्यों का संदेश देना चाहता हूं, है ना? आउटलाइन समझ में आया ना? ऐसा है तो मतलब इस नया वाचा के द्वारा हमें मिला हुआ, एक विश्वासी को मिला हुआ 7 नया बात। कितना? 7 नया बात। सब लोग अच्छी तरह सीखना है, वचन को ठीक से जानना सीखना है। हम लोग हमेशा एकत्र होता है तो बिल्कुल प्रभु से पढ़ा करके मंडली को देते रहता हूं। आप लोग उसको बड़ा ध्यान से उसको सुनना सीखना। नंबर 1 बात, इस वाचा में आया हुआ हर एक व्यक्ति एक नया सृष्टि है। क्या हो गया? एक नया सृष्टि है प्रियो, नया सृष्टि है। जो आपको सबको मालूम है, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। देखा, पुराना बातें बीत गया। देखिए हमारा पुराना जीवन कैसे था, यह हम रोज जानना जरूरी बात है। हमारा पुराना जीवन के बारे में एफेसियों 4 अध्याय उसका 22 वचन, एफेसियों 4 अध्याय का 22 वचन। तुम पिछले 4 कलम के पिछले 4 कलम की पुराने मनुष्यत्व को, पुराना मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, देखा, भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाते थे। भ्रष्ट होने वाला जीवन थे। पुराना अपनी अभिलाषाओं में जी करके अपने आप को भ्रष्ट करने वाला जीवन थे। प्रियो, उससे प्रभु हमको बचा रहा है। आप देखिए, बहुत भयंकर बात है ना। एक भ्रष्ट होने वाला जीवन था हमारा, हम अपनी अभिलाषाओं में चलते थे। कितना भयंकर बात है। उस विनाश के मार्ग में अपनी अभिलाषा में चल करके भयंकर धोखे में प्रियो, हम लोगों को कोई भी हमारा जन्म लेने से रूढ़ी परंपरा से आने वाला कोई भी कार्य हमको कभी नहीं बजाते थे, है ना। हम लोग धार्मिक रीति में अपने आप को धार्मिक आने के लिए कभी कभी रूढ़ी परंपरा का सिद्धांतों के बारे में बड़ाई पण करता, परंतु बड़ाई करने के लिए उसमें कुछ है नहीं प्रियो। हमारा रूढ़ी परंपरा हमें धोखा दे रहा था, है ना। पहला पत्रोस 12 अध्याय का 18-19 वचन। क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है, देखा, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला था, पीढ़ी रूढ़ी परंपरा की द्वारा आया हुआ वो चाल चलन क्या था? निकम्मा चाल चलन। देखा फिर प्रभु में आने के बाद ये सब खत्म हो गया। प्रभु में आने के बाद वो सब खत्म हो गया। प्रियो, मैं इसलिए आपको पूछना चाहता हूं, आप एक नया सृष्टि बनाए कि नहीं? इस वाचा में आने वाला व्यक्ति के बारे में प्रभु का वचन कहता है वो एक नया सृष्टि है। पुराना बात सब बीत गया, खत्म हो गया। देखो सब कुछ नया हो गया। ये है इस वाचा में आया हुआ एक व्यक्ति का भागना, उनका नया बात वो व्यक्ति नया हो गया। दूसरी बात क्या है कि जो व्यक्ति इस वाचा में आया उसको एक नया हृदय मिला। क्या मिला? नया हृदय। आपको मालूम है मनुष्य का हृदय सबसे बड़ा धोखाधड़ है ना। इसलिए एक नया हृदय का मनुष्य को जरूर था। ये नया हृदय नहीं मिलेगा तो सब बिगड़ जाएगा। तो इसलिए क्या हम लोग देखते हैं कि जब के नबी किताब उसका 36 अध्याय उसका 26-27 वचन में तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा। बस अभी मैं नया मन बना तो मन वहां पर हृदय आना चाहिए। तुम्हारे में से पत्थर का हृदय निकाल कर, पत्थर का हृदय था हमारा हृदय। कैसे था? पत्थर का हृदय। कैसा पत्थर का हृदय बन गया? पाप के कारण, हम पापी होने के कारण पत्थर का हृदय था। सत्य वचन भी सुनेगा तो उसको सुन करके हमारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि हमारा हृदय इतना पत्थर सा बन गया। और जो प्रभु बोलता है अभी वो पत्थर का हृदय को मैं बदल करके मांसमय हृदय तुम्हें देता हूँ, मांसमय हृदय। देखा, प्रभु ने हमको एक नया हृदय दिया। इसलिए प्यारे पवित्र लोगों को बदलना चाहता हूँ, जो भी नया जन्म पाया या उदार पाया या नया सृष्टि बना, उसको मिला हुआ वो नया हृदय को खराब ना करे, खराब ना करे, है ना। इसलिए नीति वचन में 4 अध्याय का 23 वचन में एक सख्त चेतावनी आपको याद होगा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। देखा, सबसे अधिक अपनी हृदय की रक्षा कर, सबसे अधिक अपनी हृदय की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जीवन का उगम वैसे है, जीवन का उगम। देखिए, बहुत बड़ा बात है प्रिय, हमारे हृदय में कभी भी, है ना, फर्क ना प्रिय, आज भी मेरा हृदय में जल रहा है कि नहीं, है ना। अगर आपका हृदय में थोड़ा भी अंधेरे रहेगा तो दूसरे को दिखता नहीं ठीक से। हृदय का हृदय में अंधेरा आने के बाद में दूसरे के देखने के बाद में ठीक से नहीं दिखता। कौन है हमारे, नहीं, कौन आया, कौन आया। हाँ, हृदय में ऐसे नहीं होना प्रियो। बोलने का अर्थ हृदय में कपड़ता नहीं, हृदय में किसी के प्रकार का ढाल नहीं, कोई भय नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हृदय में क्या होना, हृदय वो हड्डा है, प्रेम की हड्डा। हृदय में प्रेम से भरना प्रेम। वो आज यहाँ पर आने से पहले कितने लोगों ने भजन रूपी आईने के सामने अपने हृदय को परखा। बाबा, मैं इधर आने वाले सबका चेहरा देखते रहता हूँ, क्या चमक है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, मुझे आपका कोई मार्क डालने नहीं, परंतु फिर भी मैंने आपको सिखाया, उनको वजन से सिखाया। क्या सीखा वो देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है प्रियो, मुझे आपसे कोई दुश्मनी है क्या? मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। है, अभी यीशु मसीह जैसे प्यार करता है ऐसे कोई नहीं प्यार कर सकता है। फिर मैं आपको बोलता हूँ, मैं मंडली का अगुआ होने के कारण एक बाप के समान, एक माँ का समान मैं आपको प्यार करता हूँ। बहुत बड़ा प्यार है। फिर भी आपका दिल में शैतान क्या क्या गड़बड़ी डालता है मुझे मालूम नहीं। ऐसा नहीं होना प्रियो। है, हमारे हृदय में कभी भी किसी कारण प्रियो, आप प्रभु के उपस्थिति में बैठा, ये जो संदेश प्रभु का संदेश है, प्रभु की आलोचना है। इसलिए इस आलोचना को कभी भी तुच्छ न करना प्रियो, तुच्छ न करना। सबसे अधिक यिर्मयाह में लिखा ना, यिर्मयाह 17 अध्याय के 9 वचन, यिर्मयाह 17 के 9। मन तो सबसे वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है। देखा, ये हृदय है ना, सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। उसे असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग लगा है। इसका भेद कौन समझ सकता है। मन हृदय में बहुत अड़वाहट नफरत एक करके बोलेगा, मुझे कुछ नहीं, मेरे दिल में आपके प्रति कुछ नहीं, कुछ नहीं, सच्ची बात है, कुछ नहीं, प्रेम नहीं। वो है, वो छुपा दिया। अरे हम बोलना चाहिए मुझे आपके प्रति प्रेम है, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा बोलना भाई। परंतु कुछ नहीं बोलने का अर्थ क्या है, प्रेम भी नहीं। समझ में आया? प्रेम होना चाहिए ना, प्रेम होना चाहिए, पर दो दिल में प्रेम नहीं। कितना दुख भरा बात है, कितना दुख भरा बात है प्रियो। हमारे जीवन को पार करा है प्रियो, हमारे हृदय को। देखिए, नीति वचन में 21 अध्याय का 2 वचन में बोलता है, प्रभु हमारे हृदय को तोड़ता। मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को तोड़ता है। यहोवा मन को तोड़ता है। प्रभु का धर्म काटा हमें, प्रभु हमें तोड़ने के समय में हमारा मन की अवस्था क्या है, ये बात को परखना प्रियो। मनुष्य की काटा में नहीं, प्रभु के उस धर्म काटा में मेरा हृदय कैसा है, बहुत अच्छी तरह जानना प्रियो। प्रभु मुझे तोड़ेगा तो, है ना, बहुत बड़ी बात है ना। ईयोब ने कितना हिम्मत से बोला, ईयोब 23 का 10 में, प्रभु मुझे परखेगा तो, प्रभु की तराजू में मैं तोला जाएगा तो मैं सोने की नहीं दोबारा आएगा, बोलेगा तो मेरे को फायदा है, मेरे को फायदा है। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों ऐसे बोल सका? क्योंकि ईयोब के जीवन में ईयोब ने प्रभु के वचन को महत्व दिया। उसका 12 वचन में लिखा, 23 का 12 में, उसके आज्ञा प्रयोग मैं
बात आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति प्रभु के वचन को थामारेगा, वचन को महत्व देगा, वो व्यक्ति प्रभु के सामने हिम्मत से बोल पाएगा कि प्रभु मुझे परखेगा तो मेरा भला होगा, मेरे लिए भला होगा। प्रियो, आज हमारा दिल क्या गवाही देता है? प्रभु ने हमें इतना एक अच्छा नया हृदय क्यों दिया प्रियो? क्योंकि प्रभु को प्यार करने के लिए वो दिल चाहिए। प्रभु ने जब व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ और महान व्यवस्था के बारे में उस शास्त्री को बताते हुए प्रभु ने कहा, मत्ती 22 अध्याय उसका 37-38, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन हाँ। और अपने सारे प्राण हाँ। और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। देखा, प्रेम करने के लिए दिया ये मन। अब देखो, अगर हमारे हृदय इस रीति में शुद्ध नहीं रहेगा तो सारा मन से प्रेम नहीं कर पाएगा, हमारा प्रेम बह जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और वो उस कार्य से प्रभु आनंदित नहीं होगा। प्रियो, आज हमें परखना है, मैं प्रभु को सारा हृदय से प्रेम कर पा रहे क्या? सच में अपने आप को पूछना प्रियो, क्योंकि आपको मालूम है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता वो सबको मालूम होकर के भी प्रेम नहीं करता। देखो कितना बड़ा गुनाहगार है? प्रियो, में हमारा प्रभु को कैसा प्रेम करना है? हाँ, सारे संपूर्ण दिल से। बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हम प्रभु से कैसा प्रेम करता है। इसलिए प्रभु में आया हुआ हर एक लोगों को मिला हुआ एक अनोखा बात है, एक नया हृदय। नया हृदय मिला है कि नहीं? अभी वो नया है कि नहीं? वो नया बना रहना प्रिय, हमेशा नया बना रहना। जब नया शब्द आया वो हमारा अनंत जीवन है। तीसरी बात, हमें एक नया जीवन मिला, वो है अनंत जीवन, है ना? एक नया जीवन मिला। तो सबसे बड़ी बात, जब यूहन्ना 6 अध्याय उसका 54 वचन पढ़ना, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। देखा, मतलब अनंत जीवन किसका है? जो मेरा मांस, जो प्रभु का मांस खाता और मेरा लहू पीता। इसका मतलब ये बहुत गहरी बात है। मांस खाने का अर्थ क्या है? देखा, मांस खाने का अर्थ है अंगीकार करना। मैंने यह सब आप लोगों को सिखाया है, लेकिन भूल जाता जल्दी। मांस खाने का अर्थ है अंगीकार करना, लघु पीने का अर्थ है विश्वास करना। आप लोग ये सब याद रखना, कई बार पूछेगा तो आप लोग इसमें बोलना प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो भी प्रभु को अपना दिल दिया है, जो भी प्रभु पर विश्वास किया है, प्रभु ने उन्हें आनंद जीवन दिया। हमें क्या मिला? आनंद जीवन, है ना? पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 12 वचन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। देखा, अगर यीशु मसीह उसको नहीं मिला है तो उसके पास जीवन नहीं है। प्रियो, प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया। अनंत जीवन बराबर, अनंत जीवन बराबर, अनंत जीवन बराबर परमेश्वर का जीवन। क्या मिला? परमेश्वर का जीवन मिला हमें। वाह, ये बात सुनने के टाइम पर दिल कैसे चमकना चाहिए प्रियो। क्या मिला? परमेश्वर का जीवन। परमेश्वर का जीवन पाया लोग बेटा। मेरी तरफ देखो ना, मैं आपका चेहरा देख रही हूँ, आनंद होना चाहता है। मेरी तरफ क्या मिला आपको? परमेश्वर का जीवन, आनंद जीवन मिला। क्यों आनंद जीवन किसने प्रभु ने दिया? जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर के पानी से जो ऊपर आता है, उस समय की अवस्था के बारे में रोमियो 6 अध्याय का 4 वचन का भी पाठ में लिखा है, नया सरीका का जीवन मिला है। कैसा? नया सरीका। नया सरीका जीवन मिलाने का अर्थ प्रभु को अपना जीवन आधार करके जीना। क्या समझा? या अनंत जीवन में जीना। प्रभु का लोग कैसे जीना? अनंत जीवन में जीना। प्रभु को जीने का अर्थ, मसीह को जीने का अर्थ हम अनंत जीवन में जीना। प्रियो,
ये सब परखना, ये सब वचन में लिखा हुआ बात मेरे जीवन में सच्चे है कि नहीं, ये बात को परखना। क्योंकि कोलोसियों का पत्री में 3 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, जब हमारा जीवन मसीह प्रकट होगा हम भी उसके साथ प्रकट होगा। तो हमारे जीवन कौन है? हमारे जीवन मसीह है, हमारे जीवन अनंत जीवन है। हम उस अनंत जीवन से जीने वाले लोग हैं। बाप रे, अभी आपको मैं क्या बताऊं अनंत जीवन। मैं एक बात आपको बताऊं, मसीह जीवन मसीह में बना रहने वाले जीवन है। आपको मालूम है जब यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय दाखलता का दृष्टांत है, वो दाखलता का दृष्टांत प्रभु का जीवन से जीने वाला बात को प्रकट करने वाला बात है। सही बात है, प्रभु का जीवन को प्रकट करने वाला जीवन की बात है। तो वहां पर जब पूरा पढ़ने का अभी समय नहीं, परंतु जब उस यूहन्ना 15 अध्याय का 1 से 5 तक वचनों में जब आप पढ़ोगे, प्रभु बोलता है यदि तुम मुझ में बना रहोगे तो बिना फल का रह ही नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड। फिर वो गुदरी होने वाला अभी, क्योंकि जीवन दाखलता से मिलता है डाली को। जीवन डाली को कहां से मिलेगा? दाखलता से। तो हम लोग डाली है और यीशु मसीह दाखलता है। तो यीशु मसीह से हमें जीवन मिलता है, तो हमारे में आने वाला कौन सा फल दिखना चाहिए? आत्मा का फल। क्या चाहिए? क्योंकि प्रभु आत्मा है। आप लोग मेरे साथ चल रहा है ना? मेरे साथ चलते जाओ, तब वो जीवन का एक नदी आपका दिल से भी बहेगा। साथ में चलना, कोई मसले नहीं पकड़ना, डंडी नहीं है ना, अभी डंडी सब दूर हो गया। तो बहुत बड़ी बात है। आत्मा का फल है कि नहीं? आज सुबह उठने के बाद में कितने लोगों ने अपने जीवन में आत्मा का फल ढूंढा? अभी बोलना, अभी तोता बोलेगा। कैसे बोलेगा? आत्मा का फल सब तोता है। बराबर बोला, एक दूसरे को सुन के बोला। इसको नहीं आता था वो भी बोला ना। और जीवन में है क्या है? जीवन में है क्या? ये बात तो परखना भी। हम लोग प्रभु से जोड़ा हुआ जीवन है, तो ये हमारे जीवन में दिखना चाहिए। अपने आप को परखो। मैं क्यों आपको परखेगा? प्रभु ने बोला अपने आप को परख। किसी को परखने के लिए बोला नहीं बोला। इसका मतलब हमें मानो इस वाचा में आया व्यक्ति को मिला। वो तीसरा बात है क्या? नया जीवन मिला ना। किसी लोगों को मिला, प्रभु को स्तुति करेंगे। बहुत जोर है, बहुत जोर है। आप लोग ब्रेकफास्ट भी करके आया। प्रेज़ लॉर्ड। क्या समझा? जोर दे करके बोल रहा हूं। चल उड़ जाना चाहिए। चल उड़ेगा कोई बात नहीं है, आकाश है नहीं, अब बता लेगा। प्रेज़ लॉर्ड। 4वां बात क्या है मालूम है? हमें माने इस वाचा में आया हुआ व्यक्ति के लिए एक नया स्वामी है। कौन है? नया स्वामी है ना। हमारा पुराना स्वामी बहुत खतरनाक था, वो हमको बहुत तकलीफ देता था। परंतु नया स्वामी, अभी हमारा एक नया स्वामी, हमें प्यार करने वाला स्वामी। प्यार करने वाला लोग कितना भी डांटेगा तो भी मजा है। प्यार करने वाला, हम लोग कभी कभी बोलते हैं बच्चे को तुम मार, वो बच्चे का हाथ रख के मजा आता, इसलिए ऐसा नया स्वामी डांटेगा तो भी मजा है, मारेगा तो भी मजा है। वो ऐसा है हमारा स्वामी। इसलिए जो भी नया जन्म पाया या इस वाचा में आया उसको मिला हुआ 4वां बात है नया स्वामी है ना। यूहन्ना 13 अध्याय का 13 वचन। यूहन्ना 13 का 13। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। देखा, अभी तुम्हारा अभी नया स्वामी मैं हूँ। प्रियो, ये नया स्वामी बहुत अच्छा है। हमारा पुराना स्वामी हमको बहुत तकलीफ देता था, है ना। वो उस जीवन में कोई आशा नहीं था, है ना। जब मतलब एफेसियों 2 अध्याय का 2-3 वचन। एफेसियों इनमें तुम पहले का जीवन में पहला स्वामी हमको कोई भी आराम नहीं देते थे। इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आपकी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। देख, अभी भी वो आगे ना मानने वालों में काम करता है। स्तुति करेगा, बोलेगा तो भी नहीं करेगा,
गीत गाओ बोलेगा तो भी गाएगा नहीं, जल्दी आओ बोलेगा तो गाएगा नहीं, है ना। जो भी बात है, वचन पढ़ो बोलेगा तो पढ़ेगा नहीं, बात मानो बोलेगा तो मानेगा नहीं। ऐसे नहीं मानने वाला आत्मा में उधार पाया बोल के चलता है और तो उधार पाया नहीं, ये बात है। प्रियो, हमारा प्रभु ने पुराना स्वामी से हमें मुक्त करने के लिए पुराना स्वामी को क्या कर दिया मालूम है? उसको प्रभु ने उसका सारा सामर्थ्य नीचे लिखवाया, अधीन कर दिया, है ना। कोलोसियम 2 अध्याय के 15 वचन। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा देखा, उसको एकदम बुरी तरह से हरा दिया। हमारा पुराना स्वामी को बुरी तरह से हरा करके हमें मुक्त किया, है ना। वो पाप की रेसियों में हमें बांधा हुआ था और यीशु मसीह ने क्या किया? वो सारा रेसी तोड़ दिया। प्रभु ने हमें पाप की रेसियों से मुक्त किया, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 34 और 36 वचन। यूहन्ना 8 अध्याय का 34 और 36। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। देखा, वो पाप का दास। उससे प्रभु ने हमें क्या किया? शैतान को हरा करके 36 वचन। इसलिए यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो। देखा, प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया, प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया। यो, हम पाप के गुलाम होकर के पड़े थे, व्यवस्था की श्राप की गुलामी में थे, इसलिए व्यवस्था की श्राप से भी छुड़ाने के लिए प्रभु ने क्या किया? गलातियों 3 का 13। लॉर्ड जीसस मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया, व्यवस्था का श्राप से भी छुड़ाया, पाप की बंधन से छुड़ाया। प्रियो, प्रभु ने हमें पूर्ण रूप में क्या किया? गलातियों 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। देखा, प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया। कितने लोग आजादी पाया? इधर है ना। प्रियो, आजादी पाया हुआ लोगों के ऊपर दंड किया गया नहीं। प्रभु ने जिसको पाप से छुड़ाया, श्राप से छुड़ाया, उन पर रोमियो 8:1 अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रियो, इतना बड़ा छुटकारा दिया हुआ उस स्वामी को हम कैसा भक्ति करना चाहिए, उसकी सेवा कैसे करना चाहिए? ऐसा नहीं चाहिए प्रियो। कैसे करना चाहिए मालूम है? भजन संहिता 2:11। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। देखा, कैसा डरते और कांपते हुए प्रभु की सेवा करना। प्रियो, डर है क्या? डर है क्या? है डर मीन्स तो शेर के जैसा डर नहीं, शेर को देख के डरने वाला डर नहीं, आदर के साथ का, आदर के साथ का वो डर। प्रभु को भय मान करके, प्रभु को सम्मान करके जीना। इवन हम सेवा करता है तो कैसे भी नहीं करना। गलातियों 5 का 13 उसकी बी पाठ। और हम प्रेम से एक दूसरे के दास। प्रेम से ये सेवा करना। कैसे करना? प्रेम से सेवा करना। प्रेम से, कैसे भी मत करना, प्रेम से ना। प्रेम से बोलो अपने जीवन के अनुभव में एफेसुस मंडली को समझाने के तरीके पर प्रेरितों का 20 अध्याय का 19 वचन में उनको एक सुंदर बात बताता है। बहुत दीनता से और आंसू बहाकर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों उनके षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी प्रभु की सेवा करता ही। देखा, कैसे किया पियो? बहुत आंसू बहा करके, बहुत तकलीफ सह करके, बहुत प्रकार का बोझ लेकर के। यह है सेवा। हम लोग ऐसे सेवा करता, हमको दिल लगा तो ठीक है, नहीं तो जा रहे हो। कितना दुख वाला बात है प्रियो। हमें इस नया स्वामी का सेवा कैसे करना है सीखना प्रियो, सीखना। ये वचन जो आपको बता रहा है ना, इसको बहुत ध्यान से सीखना और अपना जीवन में जरूर लाना प्रियो है। अभी हम अगर नहीं लाया तो क्या हो जाएगा? अनंतता के लिए बड़ा वादा आ सकता है। ओके, 5वीं बात, मेरे को टाइम दे करके थोड़ा फास्ट जाना पड़ता। 5वीं बात, तो प्रभु ने हमको एक नया आज्ञा दिया। ये नया स्वामी ने हमको एक नया आज्ञा दिया। आपको सबको मालूम है, यूहन्ना 13 अध्याय का
34, 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ हाँ। कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा हाँ। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ। यदि आपस में प्रेम रखोगे हाँ। तो इसे सब जानेंगे हाँ। कि तुम मेरे चेले हो। देखा प्रियो, आपस में प्रेम रखना प्रियो, है एक दूसरे के साथ सच्चा प्रेम रखना। अगर हम प्रेम नहीं करता है तो दुख की बात है, दुख की बात है। प्रभु को वो व्यक्ति से कितना दुख रहेगा। प्रभु ने अभी इतना बड़ा प्यार दिया, पर जो हम आपस में प्यार नहीं करता है तो प्रभु का दिल को कितना दुख आएगा प्रियो, है। हमारे जीवन में प्यार में कभी कमी नहीं हो रहा प्रियो। एक दूसरे से बढ़कर प्यार करना प्रियो, है। क्यों छोटी छोटी बातों के प्रति हम किसी को नफरत करेगा, है प्रियो। हमें प्यार करना है, हमें प्यार करना है। इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्यार करना बोलेगा तो ये एक्चुअली इतना आसानी भी नहीं। प्यार करने के लिए त्याग चाहिए। क्या चाहिए? त्याग चाहिए, है ना। और मतलब उसके लिए एक बेली चाहिए, बेली। प्यार करना है तो एक बेली करना पड़ेगा, अपने आप को बेली करना पड़ेगा। प्यार करना है तो आपको दुख वेदना सहना पड़ेगा। प्यार करना इतना, अब प्यार करो बोलेगा तो सिर्फ हंस करके 25 दांत दिखाने वाली बात नहीं। प्यार करने के लिए त्याग करना पड़ेगा, पाप करने के लिए बिली करना पड़ेगा, पाप करने के लिए वेदना सहना पड़ेगा। प्रियो, वो एक असहनीय बात है प्यार। हाँ, प्रभु ने हमसे कैसा प्यार किया बताओ। प्रभु ने दिया वो प्यार को आप सही रीति में समझे नहीं आज तक। उसके लिए प्रभु को इतना क्या क्या सहना पड़ा प्रियो, कष्ट सहना पड़ा है कि नहीं, प्राण देना पड़ा है कि नहीं, वेदना सहना पड़ा है कि नहीं, निंदा सहना पड़ा है कि नहीं। प्यार देने के लिए प्रभु को क्या क्या सहना पड़ा, सेम वही तो मार गए। ये तो नहीं है कि ओ मैं प्यार करता हूं, इतना बोल दिया प्यार हो गया, होता क्या नहीं ना प्रियो, है। प्रभु ने मैंने तुमसे जैसे प्यार किया ऐसे तुम एक दूसरे को प्यार करने के लिए बोला। और तो कितना बार आपने उस वचन पर थोड़ा ध्यान किया। मैं आपको तो मुझे इसे एक ही शब्द पर बोलने के लिए मेरे को वो टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को अभी इतना जरूरत नहीं समझता हूँ। ये समय में है लूंगा जैसे बोलता हूं आपको ही करेगा, वो एक ही शब्द मेरे लिए उसका आपको समझाने के लिए काफी है। इतना उसके अंदर गहरा प्रकाश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग कैसा प्यार करता सच में। हमारे प्यार को प्रभु को बुझते में कुछ मूल्य है क्या, बहुत बड़ी बात है। हमें ये बात को जानना जरूरी बात है। मैं जल्दी चटो बात पर, टाइम बहुत हो गया। आपको जो भी इस वाचा में आया आपको एक नया नाम मिलेगा, बहुत गंभीर बात है। मैंने प्रकाशित वाक्य स्टडी में इसका बारे में आपको काफी बताया। नया नाम मिलेगा आपको, आपके आज का जो नाम है ना वो सब बदल जाएगी, है। प्रभु आपको एक नया नाम देगा, है ना। जब प्रकाशित वाक्य दूसरा देगा 17 वचन कभी पाठ विजय जीवन बिताएगा तब, नहीं तो पुराना नाम लेकर कोई नहीं रहेगा। और उसे एक श्वेत वस्त्र भी दूंगा हाँ। और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा। देखिए उसको एक श्वेत पत्थर देगा, वो श्वेत पत्थर पर उसका एक नया नाम लिखा रहेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। एशिया उसका 62 अध्याय का दूसरा वचन। ये देखो मैं ये सारे वचन क्यों आपको पढ़ा रहा हूं ना। हाँ, तेरा एक नया नाम रखा जाएगा, तेरा एक नया नाम देखा जाएगा। उसका 65 का 15 का भी पाठ, ऐसे यार 65 का 15 का भी पाठ। परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। हाँ, दूसरा नाम रखेगा। इसका मतलब क्या है ना, जैसे अभी आपको मालूम है आज आपको एक नाम है, आज एक नाम नहीं, आपको आज कई नाम है। आज आपको कई नाम है, कई नाम है ना, है ना। विश्वासी आपके एक नाम है, सही बात है। परमेश्वर का बेटा आपका एक नाम है ना। चेला आपका एक नाम है, पवित्र जन, ऐसा आज कई नाम है। पर तो वो नाम तो अभी ये नाम के योग्य आज भी जीवन बताना। आज जो आपको ये जो नाम में बताता है उसका योग्य आज यहाँ पर जीवन बिताना। उसी प्रकार उधर मिलने वाला नाम का योग्य आपको बिताना है, आपका वो जीवन दे करके भी।
लोग नहीं जान पाएगा, आप और प्रभु जानेगा कि आपको क्या नाम मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी बात है ना? किसको मिलेगा? जो जय पाएगा। आखिर एक 7वां नया बात भी बोल करके मैं कदम करूंगा। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 10 वचन। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ऐसा है क्या? अब वो नया गीत गाने वो नया गीत गाने लगा। कौन सा बज रहे? 9 में। अच्छा, आपका 9 में है, मेरा 10 में है। चलो कोई बात। वो नया गीत गाएगा। आपको मालूम है ये नया गीत विजय लोग गाएगा। वहां पर दूसरे लोग कुछ सबको ये सीखने के लिए भी नहीं आएगा। आज भी ऐसा है ना, बहुत लोग गीत सीखता नहीं। परंतु वहां पर 14 अध्याय के 3 वचन में क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 14 का 3 में सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। देखा, वो नया गीत गा रहे थे। कौन गा रहे थे? कौन गा रहा था? हाँ, मंडली की विजयी लोग। सब लोग नहीं, विजयी लोग मंडली की। ओके। और उन्हें 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सका। देखा, महाक्लेश के दिनों में 12 गोत्रों से 12,000 के हिसाब से चुनने वाला उनके अलावा कोई भी ये गीत नहीं सीख पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गाना सबसे बड़ी बात, सीखना और भी एक बड़ी बात। क्या समझ में आ रहा है? तो आज भी गाते रहे ना, चलते फिरते सब गाओ ना, हमेशा गाना भी है ना। मैं कल भी सिमरन के टाइम पर लोगों को बोला था, आज अभी यहाँ पर आने तक प्रभु से कितना उपकार पाया, कोई गिनती है? हर दुख की तरह धन्यवाद दिया है? 3-4 कितना धन्यवाद देना चाहिए हर बात में। कितना आशीष पाया, गिनती नहीं। तो आपका धन्यवाद में भी गिनती नहीं होना चाहिए। लेकिन अरे भाई, ये शर्ट दे प्रभु ने डालने के लिए दिया, तो प्रभु ये शर्ट दिया, धन्यवाद। तुझे अभी तक बता नहीं कितना साल हो गया? 15 साल हो गया, अखंड दिया। अपनी प्रभु का है, सब दिया हुआ है। बहुत बड़ी बात है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक इसका आयु बढ़ाया प्रभु ने, बढ़ने नहीं दिया। एक बार एक चीज हाथ में आ गया तो है ना, ये आए ना पाने के लिए पाना, धन्यवाद दिया। प्रभु ऐसे तो रोशनी कम है, इसको देख कर अच्छी तरह देखने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। बोला क्या? आईना पाने वाला लोगों को पूछा, अरे ये तो नीचे गिर टूट सकता था ना, गिरने नहीं दिया। धन्यवाद देना चाहिए ना, देना चाहिए। प्रियो, याद आया था, कितने लोग धन्यवाद दिया? प्रभु सही सलामती नहीं पहुंचाया, धन्यवाद। अरे रास्ते में गाड़ी आपका पंचर हो गया तो भी आप उधर ही देखता, नहीं तो दूसरा गाड़ी आकर के ठोकर लगाया, आप टूट गया, सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता। कौन बजा कर लाया? यो कितना उपकार पाता है, गिनती नहीं है ना प्रियो। प्रभु का लोग है ना, इसलिए मैं आपको तो विजयी लोगों का एक चिन्ह है, हमेशा वो धन्यवाद देते रहते, क्योंकि कितना भी धन्यवाद देगा तो भी कदम नहीं होता। कितना भी धन्यवाद देगा तो भी कदम नहीं होता। मैं इसलिए आकर के एक जन आता है ना, वो मेरे को देखो ना देखो, प्रभु उनको लाया, धन्यवाद बोलता हूँ। हाँ, आपके लिए मैंने धन्यवाद दिया, इधर आया हुआ हर एक लोगों के लिए मैंने धन्यवाद दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा भीड़ भी आ गया तो मैं एक गिनती करके धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मेरे काम में धन्यवाद देना। अरे आप लोगों के साथ ही दुनिया की यात्रा में और एक बार मिल करके आराधना के लिए प्रभु ने मौका दिया, तो कैसा धन्यवाद नहीं देगा प्रियो, क्योंकि हमारा नाता अनंत काल का है। कब्रिस्तान में भी खत्म नहीं होने वाला नाता। ये बहुत बड़ी बात है। ये सब समझने वाली बात है ना। जब भजन संगीता में, भजन संगीता 40 अध्याय का 3 से 5 पढ़ना। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। अभी वो बात है, प्रभु से सीखना प्रियो। जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत वे
देखकर डरेंगे हाँ और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हाँ, देखो स्तुति करने वाला नहीं है इसलिए तो डरता नहीं कोई। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा स्तुति करना। क्या ही धन्य है हाँ। वह पुरुष हाँ। जो यहोवा पर भरोसा करता है हाँ। और अभिमानी और मिथ्या की ओर हाँ। मुड़ने वाले की ओर मुंह न फेरता हो। हाँ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हाँ। तूने बहुत से काम किए हैं हाँ। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं हाँ। तू हमारे लिए करता है हाँ। वह बहुत सी है। हाँ। तेरे तुल्य कोई नहीं। हाँ। मैं तो चाहता हूँ हाँ। कि खोल कर उसकी चर्चा करूँ, खोल के उसकी चर्चा करूं। परंतु उनकी गिनती नहीं अयो, उसका गिनती नहीं हो सकती। नहीं हो सकता, गिनती नहीं हो सकता। ये एक दिन पाया वो उपकार को गिनती करने के लिए 2 साल, तो फिर गिनती करते रहेगा, धन्यवाद कब करेगा? आप लोग समझना प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया, वो उपकारों को याद करके स्तुति करना प्रियो। भक्त की ओटों में हमेशा स्तुति रहेगा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मतलब जिनके भी साथ प्रभु ने ये नया नियम की लघु के द्वारा वाचा बांधा, उनको मिला हुआ 7 नया बात हमने विचार किया। एक्चुअली एक क्लॉक को इधर से हटाएंगे, हम लोग सहमत है? क्लॉक हटाएंगे और अपन मतलब आत्मा जी से अगुवाई करेगा। 3 बज गया तो कोई बात नहीं, सहमत है? फिर मैं एक दिन आपको जितना दिया वो पूरा दे दूंगा, नहीं तो मुझे फिर क्रॉस करके फिर अगला दिन के लिए दूसरा गर्म करके आना पड़ता। और आप लोगों को पुराना गर्म करके खाने का हाथ है। ऐसे जाता है क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो नहीं तो फिर आप लोग बार बार प्रभु का दास के चेहरे पे और घड़ी की, प्रभु का दास आपके पास घड़ी नहीं क्या? मुझे मेरा ऐसा वो मुसीबत ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप मेरे को बहुत सहायता है मेरा। मेरे जैसा ऐसा मूर्खों को सहायता पड़ेगा तो बहुत धीरे चाहिए। आप लोगों को बहुत धीरे चाहिए। मैं आप लोगों का धीरज के प्रति प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एक्चुअली घर में जाकर के आप लोगों का धीरज के लिए मैं सोचता है मेरे जैसा बुद्धू को इतना सहता है, कैसा धन्यवाद नहीं देगा? तेरे चेहरा फिर आपका ये सब होशियार लोगों को सहने वाला मुझको भी बहुत बड़ी बात है अपने। चलो उधर जाने के लिए बताएगा। ओके प्रियो, हम लोगों को प्रभु ने एक अच्छा सुंदर आराधना का दिन दिया, क्योंकि महिमा होने दे। आमीन।